गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके सेमेस्टर 1 एमजेसी एंड एमआईसी पेपर में जो भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि आपके पास मेजर कोर पेपर और माइनर कोर पेपर को ही हम एमजेसी और एमआईसी कहते हैं, जिसमें आपके यूनिट्स 5 होते हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट में आपके ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है, फिर सेट थ्योरी आती है यूनिट सेकंड में, इसी तरह से आपके नंबर थ्योरी, मैट्रिसेस और थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का भी सिलेबस में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, तो यहाँ पे आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आपको ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कशन नहीं करूँगी। यहाँ पे जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगी वो मैं आपको डिस्कशन करने वाली हूँ। तो आज जो मैं क्वेश्चन की बात करूँगी, तो फर्स्ट आपके पास, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी ऑल सिलेबस कंप्लीट है रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है, मीन्स ऑल सिलेबस के जो भी टॉपिक्स है उसे मैं कवर करवा चुकी हूँ और वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाने वाली हूँ वो डी मोइवर्स थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, मीन्स प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आ चुकी है। और इससे रिलेटेड मीन्स आपके सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ डी मोइवर्स थ्योरम भी पढ़नी होती है, और वहाँ से भी मीन्स इसके थ्योरम या इसके न्यूमेरिकल्स कुछ भी आपके पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपका जो भी पेपर आता है उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरह से पेपर आती है, जिसमें पार्ट ए में आपके पास ऑब्जेक्टिव होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ बनते हैं, फिर पार्ट बी में भी क्वेश्चन बनते हैं और पार्ट सी में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर ये डी मोइवर्स थ्योरम हो सकता है मे बी आपके पार्ट सी या पार्ट बी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको डी मोइवर्स थ्योरम से रिलेटेड यहाँ पे ये थ्योरम्स बताने वाली हूँ। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें मीन्स आई होप आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक थोड़ी बहुत आती होगी, क्योंकि और अगर इसमें जो भी जहाँ पे जो मेथड लगेगी मैं वहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर मैं बता दूँगी। तो फिर यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम देखते हैं और इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि किस तरह से इसकी स्टेटमेंट्स रहती है और हम इसे किस तरह से प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डी मोइवर्स थ्योरम। तो डी मोइवर्स थ्योरम आपके पास जो क्वेश्चन आएगी, इस तरह से क्वेश्चन आ सकती है, स्टेट एंड प्रूव डी मोइवर्स थ्योरम। तो जब स्टेट एंड प्रूव डी मोइवर्स थ्योरम आती है, मीन्स इसकी स्टेटमेंट भी हमें बतानी होगी और उस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ भी करनी होगी। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे अगर इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो इफ़ n इज any integers then cos theta plus iota into sin theta whole raised to the power n equal to cos n theta plus iota into sin n theta, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट होती है। तो ये फर्स्ट पार्ट होती है, मीन्स जब n हमारे पास कोई इंटीजर दे रखी होगी तो इंटीजर्स की भी कंडीशन हो जाती है, मीन्स इंटीजर्स को i और z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से मीन्स ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन है, जिसमें पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ये तीनों इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को, ये फर्स्ट केस में हम इंटीजर्स को n को पॉजिटिव लेकर चलेंगे, फिर हम n को निगेटिव लेकर चलेंगे, और जब n की वैल्यू 0 होगी तो ये हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, ये हमें चेक करनी है। ठीक है, और इसी में हमारे पास सेकेंड पार्ट आ जाती है। सेकेंड पार्ट, इफ n is a fraction then one of the value of हमारे पास हो जाती है cos थीटा
प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेस्ट द पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा, ये हमारे पास हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये दो स्टेटमेंट में दो कंडीशन हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे इसकी प्रूफ देखते हैं, प्रूफ करेंगे इसे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन को प्रूव कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास n इज एनी इंटीजर है। तो यहाँ पे इसके 3 केसेस अराइज होगी, मीन्स n पॉजिटिव इंटीजर होगी, n नेगेटिव इंटीजर्स होगी और n 0 के लिए हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे केस फर्स्ट, मीन्स केस फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स देन हम कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 2, ये हम कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करनी है ये कंडीशन। ये हमारे पास फंक्शन दे रखी है, मीन्स जब भी एनी इंटीजर कोई इंटीजर्स होगी तो कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा का होल पावर n इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये हमें इक्वल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 12th क्लास में भी पढ़े होंगे, मान लेते कि Z1 इक्वल टू हमारे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से x प्लस आयोटा y है, तो ये हमारे पास रियल नंबर होती है, x हमारे पास रियल नंबर है और ये हमारे पास मीन्स ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है, जिसे हम IM से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स IM ऑफ z इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे तो ये y हो जाएगी और रियल मीन्स रियल पार्ट को, रियल नंबर को हम ये x आ जाएगी, इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसमें आयोटा लगी रहती है वो हमारे पास इमेजनरी नंबर होती है, तो यहाँ पे ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, तो जब इसे और इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे देखते हैं मीन्स हम लिख सकते हैं इक्वल्स, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉस थीटा 1 ब्रैकेट कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 2, एंड यहाँ पे हमारे पास प्लस का सिंबल है तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 ब्रैकेट कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 2, ये हो जाएगी। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल्स कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये आ गई, और फिर प्लस ये और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, और फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आयोटा इंटू आयोटा मीन्स आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये फॉर्मूला होती है, मीन्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, मीन्स माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, इस तरह से आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो आई है मीन्स अब ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है, रियल फंक्शन है। ठीक है, मीन्स ये आयोटा लगी हुई है तो ये हमारे पास इमेजिनरी हो जाएगी, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल्स यहाँ पे हम एक साथ रियल को कर देते हैं तो ये कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये आ जाएगी, और इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो प्लस आयोटा ब्रैकेट कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 और प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, ये आ गई। अब ये हमारे पास कोई फॉर्मूला पे ये हम इसे रिड्यूस करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं, तो एक हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ,
मीन्स एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे a इक्वल टू θ1 है और b इक्वल टू θ2 दे रखी है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी हमारे पास माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो मैं इसे आपको यहाँ पे बताती हूँ। अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस θ1 प्लस θ2, ठीक है। मीन्स यहाँ माइनस रहता है तो एंगल में ये प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस है प्लस आयोटा और साइन। इसे फॉर्मूले पे यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ कॉस θ1 इंटू साइन θ2 प्लस साइन θ1 इंटू कॉस θ2, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास साइन की फॉर्मूला जो हो जाती है साइन ए प्लस बी, मान लेते कि साइन θ1 प्लस θ2 है, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन θ1 इंटू कॉस θ2 प्लस कॉस θ1 इंटू साइन θ2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह पे इतना हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी प्लस आयोटा इंटू साइन θ1 प्लस θ2, और हाँ सही है। तो यहाँ पे ये आ गई, मीन्स यहाँ पे एक बार दो फंक्शन की इस तरह से प्रोडक्ट किए तो हमारे पास एंगल ऐड हो गई। मीन्स अगर कॉस θ1 प्लस आयोटा इंटू साइन θ1 ये ले रहे हैं और कॉस θ2 प्लस आयोटा इंटू साइन θ2 ये लिए, तो यहाँ पे जब इसे सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास यहाँ पे एंगल ये इक्वल्स होगी, इसके इक्वल एंगल यहाँ पे ऐड हो गए। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम थ्री फंक्शन का इस तरह से फैक्टर्स ले और उसकी प्रोडक्ट करें तो क्या हमारे पास एंगल ऐड हो रही है, तो इसी को हम चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसे आगे बताती हूँ। इसे आगे सॉल्व करते हैं। मीन्स हमारे पास इक्वल्स इतनी आई, तो अगेन अगर हम यहाँ पे थ्री फंक्शन की फैक्टर्स यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे सॉल्व करें तो किस तरह से आएगी। मीन्स कंसीडर कर दो फंक्शन की प्रोडक्ट की फैक्टर हमारे पास इतनी आई, तो मान लेते हैं यहाँ पे कॉस θ1 प्लस आयोटा इंटू साइन θ1 इंटू कॉस θ2 प्लस आयोटा इंटू साइन θ2 इंटू कॉस θ3 प्लस आयोटा इंटू साइन θ3। अगर थ्री फंक्शन इस तरह से फैक्टर्स में हो तो हम इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो इम्प्लाइज या फिर इक्वल्स हम कर देते हैं। इक्वल्स जब ये दोनों को प्रोडक्ट किए तो हमारे पास ये आई, तो इन दोनों के जगह पे हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास कॉस θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा इंटू साइन θ1 प्लस θ2 ब्रैकेट क्लोज इंटू कॉस θ3 प्लस आयोटा इंटू साइन θ3, इस तरह से हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे फिर से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस θ1 प्लस θ2 इंटू ब्रैकेट कॉस θ3 प्लस आयोटा इंटू साइन θ3 और प्लस आयोटा इंटू साइन θ1 प्लस θ2, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, और यहाँ पे आ जाएगी कॉस θ3 प्लस आयोटा इंटू साइन θ3, इस तरह से। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगी इक्वल्स कॉस θ1 प्लस θ2 इंटू कॉस θ3, इसमें इससे किए, फिर प्लस कॉस θ1 प्लस θ2 और ये आयोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे में हम आयोटा मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे साइन θ3, फिर इसमें इससे करेंगे तो प्लस आयोटा इंटू साइन θ1 प्लस θ2 इंटू कॉस θ3, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगी,
मीन्स हमारे पास आ जाएगी माइनस साइन, ये हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ से आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी ये साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3, ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं, तो मीन्स फिर से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस ये, और ये हमारे पास रियल पार्ट है, पहले हम यहाँ पे रियल पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3, ये हो गई। अब इसमें से आयोटा हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगी कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3, और यहाँ पे हमारे पास ये प्लस है, प्लस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3, ये आ गई। अब फिर से हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन ए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। मीन्स यहाँ पे ये एंगल, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, कॉस ए की जगह पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 और बी की जगह पर थीटा 3, मीन्स ये हमारे पास एंगल फिर से ऐड हो गए। मीन्स प्लस आयोटा इंटू साइन, यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इस तरह से हो जाएगी। तो जब हम देख रहे हैं कि अगर फिर से हम अगेन इसकी फिर यहाँ पे 3 फंक्शन की फैक्टर किए तो हमारे पास 3 एंगल यहाँ पे ऐड हो रही है, मीन्स एंगल हमारे पास आगे बढ़ते जा रही है। तो जब हम इसकी 4th टर्म्स हम जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे एंगल हमारे पास प्लस थीटा 4 एक और बढ़ जाएगा। इसी तरह से 5th, अगर यहाँ पे अगर 5th टर्म्स हम निकालें तो इसमें फिर से हम एक एंगल और बढ़ जाएगा थीटा 5, ठीक है। तो इसी तरह से अगर nth फैक्टर्स के लिए, इसी तरह से सिमिलरली nth फैक्टर्स के लिए हम जब बात करेंगे तो हमारे पास थीटा n हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसे आगे बताती हूँ। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आई। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सिमिलरली, यहाँ पे जब nth फैक्टर के लिए हम बात करेंगे, सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ पे जब ये एक फंक्शन लिए तो हमारे पास आ गई कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1, इसकी प्रोडक्ट मीन्स हम यहाँ पे इसे शो कर रहे हैं, कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास अप टू n टर्म्स तक। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते कॉस थीटा n प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा n, इसकी जब प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल्स हमारे पास आ जाएगी कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n, ये हमारे पास आएगी प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n, मीन्स इसकी एंगल हमारे पास, इस केस को देखकर हम n टर्म्स को इस तरह से फाइंड किए। अब यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट में प्रूफ करनी थी वो हमारे पास प्रूफ करनी थी कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू दी पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा, ये हमें प्रूफ करनी है। तो इसे हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ करने के लिए पुट सभी थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और थीटा n के लिए हम एक थीटा मान लेते हैं। मीन्स हम यहाँ पे मान लेंगे लेट, या पुट कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट थीटा इक्वल टू थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू थीटा n, इस तरह से हम यहाँ पे मान रहे हैं। जब इसे मान रहे हैं देन हमारे पास जो हो जाएगी, यहाँ पे थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 3 है, थीटा n है, वहाँ पे हम थीटा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी नाउ, या फिर देन वी गेट कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन
थीटा इस जगह पे इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा इंटू डॉट 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 कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। थीटा इन के जगह पे भी हम थीटा ले रहे हैं, ठीक है। थीटा इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे एंगल है, तो एंगल भी इस तरह से आ जाएगी कॉस थीटा प्लस डॉट 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 प्लस थीटा अप टू n टर्म्स तक हम इसे लिख सकते हैं, अप टू n टर्म्स, ठीक है। प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा प्लस थीटा प्लस अप टू n टर्म्स। मीन्स हम यहाँ पे n टर्म्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक और थीटा ले लेते हैं क्योंकि इस एंगल में 3 थीटा को हम दिखाए हैं और ये डॉट डॉट चल रही है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये चल रही है। तो जब हमारे पास ये थीटा प्लस अप टू n टर्म्स तक ये हमारे पास आ गई, तो इम्प्लाइज हम इसे लिख सकते हैं, मीन्स ये n टर्म्स तक जा रही है तो और थीटा ये सभी सेम है। तो अगर यहाँ पे एक ही फंक्शन रहती है साइन थीटा इंटू साइन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसे लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हमारे पास ये फंक्शन है कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, और एक और सेम फंक्शन है कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। इस तरह से तो ये हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मीन्स फंक्शन हमारे पास सेम है, होल स्क्वायर होगा। तो ये अप टू n टर्म्स तक जा रही है, तो ये भी तो हमारे पास होल इसके पावर n हो जाएंगे। मीन्स हम इसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर n इक्वल टू, यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे इसकी एंगल कॉस थीटा प्लस ये सब एडिशन में है, ठीक है। तो एडिशन में है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट जब n पॉजिटिव इंटीजर होगी तो हम वहाँ पे किस तरह से कंसीडर कर चलते हैं और इसे हम प्रूफ करते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट की जो हमें प्रूफ करनी थी, ये केस फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हुई। तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम इसकी सेकंड केस की बात करेंगे कि जब n हमारे पास निगेटिव इंटीजर्स होगी, तो इसे आप नोट कीजिए। पे अब केस सेकंड की बात करते हैं, व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ या फिर व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर्स वी गेट। तो जब हमारे पास n निगेटिव इंटीजर्स होगी तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट n इक्वल टू माइनस m। ये हमारे पास निगेटिव इंटीजर्स के लिए ले रहे हैं और यहाँ पे m हमारे पास बिलोंग्स कर रही है पॉजिटिव इंटीजर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे कि फर्स्ट केस में प्रूफ किए, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा, ठीक है। तो इसी कंडीशन को मीन्स हम n इक्वल टू माइनस m मान रहे हैं, तो नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर n इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर माइनस m। मीन्स लेट हम यहाँ पे माने तो जहाँ पे n है वहाँ पे माइनस m हम पुट कर लेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इसकी पावर नेगेटिव है, तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 1 कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर m ये कर सकते हैं। मीन्स इसकी पावर निगेटिव है तो हम इसे पॉजिटिव फॉर्म में पहले लिया है। अब वी नो दैट हम जान रहे हैं कि इतना बराबर इतना,
ये फर्स्ट केस में हम प्रूफ कर चुके हैं। तो जहाँ पे n हमारे पास पॉजिटिव होती है तो ये तो हम सेटिस्फाई कर चुके हैं। तो यहाँ पे n के जगह पे m ही तो है हमारे पास, तो एंगल में क्या आ जाएगी, एंगल में m आ जाएगी। मीन्स अगर पावर n है तो एंगल में मल्टीप्लाई इसकी पावर हो रही है, तो यहाँ पे m है तो यहाँ पे पावर में m मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस m थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन m थीटा। इस तरह से जब ये हमारे पास आ गई तो अब इसे हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो जब भी इस तरह का फंक्शन हो तो हम इसे रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी ये हमारे पास एडिशन में जो फंक्शन है तो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे सिंबल है तो यहाँ पे हम माइनस कर कर रेशनलाइज करते हैं। मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन थीटा वाई कॉस थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये हम कर लेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गई कॉस, और यहाँ पे हमारे पास एंगल में मल्टीप्लाई m है तो यहाँ पे हमारे पास m थीटा हो जाएगी, m थीटा, यहाँ पे भी m थीटा और यहाँ पे भी m थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी कॉस m थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन m थीटा। इस तरह से y, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे ये हमारे पास फंक्शन आ रही है। अगर इसकी तो इसे हम मीन्स a प्लस इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होती है। तो ये फंक्शन a की जगह पे ये कॉस m थीटा है और b की जगह पे आयोटा साइन m थीटा है। ठीक है, तो हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर m थीटा हो जाएगी और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर m थीटा। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस ये हमारे पास हो जाएगी साइन स्क्वायर m थीटा। इस तरह से अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। मीन्स ये हमारे पास आ जाएगी कॉस m थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन m थीटा। इस तरह से अब ये जो हमारे पास आ गई तो एक और हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये छोटे छोटे फॉर्मूला ही आपके यहाँ पे इस थ्योरम को प्रूफ करने में यहाँ पे हेल्प करती है। तो यहाँ पे कॉस से कर सकते कॉस माइनस m थीटा और ये माइनस है तो प्लस आयोटा इंटू साइन माइनस m थीटा। इस तरह से मीन्स साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये फिर से इतना आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास आई है तो माइनस m इक्वल टू यहाँ पे लेट माने n, मीन्स यहाँ पे माइनस m है वहाँ पे n हम पुट कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा, ये आ गई। मीन्स हम यहाँ पे ये लेकर चले, यहाँ पे निगेटिव मीन्स ये n इज़ अ निगेटिव मानकर चले थे, माइनस m लिए, फिर हम इसे सिंप्लीफाई किए तो फिर से ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हुई। तो इस तरह से केस सेकंड भी हमारे पास यहाँ पे प्रूफ होती है। तो आप इसे नोट कीजिए, ये आपकी रफ है यहाँ पे। तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम यहाँ पे इसकी थर्ड केस देखते हैं। अगर थर्ड केस की बारे में हम बात करें तो यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे केस थर्ड के लिए। तो केस थर्ड के लिए व्हेन n लेकर चलेंगे तो n इक्वल टू 0 मीन्स कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर n है तो n के जगह पर इक्वल टू n के जगह पर 0 पुट करेंगे तो कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर 0। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। अब इस 1 को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, मीन्स हम इक्वल टू अगर कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होती है तो ये रियल नंबर को
कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर हमारे पास x इक्वल टू 1 है या फिर रियल नंबर है, मीन्स यहाँ पे आयोटा इमेजनरी पार्ट नहीं है, ये हमारे पास दे रखी है कोई फंक्शन, तो यहाँ पे x इक्वल टू ये फंक्शन होती है। तो इसी तरह से cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होती है और इमेजनरी को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू साइन 0 डिग्री, मीन्स साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 ये होती है। तो यहाँ पे cos 0 इंटू थीटा लिख सकते हैं प्लस आयोटा इंटू साइन 0 इंटू थीटा, इस तरह से। अब n इक्वल टू 0 यहाँ पे माने हैं, तो यहाँ पे cos n इंटू थीटा हो जाएगी प्लस आयोटा इंटू साइन n इंटू थीटा, ये हो जाएगी। तो इसी तरह से ये लेकर चले और ये हमारे पास थर्ड केस भी यहाँ पे प्रूफ हुई, मीन्स फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हुई। तो ये हमारे पास थर्ड केस की आ गई, तो इसे भी आप नोट कीजिए। फिर हम इसकी नेक्स्ट पार्ट, जब n हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं, तो इसे आप नोट कीजिए। हम यहाँ पे फोर्थ केस की बात करेंगे, मीन्स कंडीशन जब हमारे पास n फ्रैक्शन फॉर्म में होगी तो हम उसे किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम मान सकते हैं व्हेन, मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं व्हेन n इज अ फ्रैक्शन देन वी गेट, हम यहाँ पे लेट मान लेंगे कि n हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो क्या हमारे पास फंक्शन जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो रही है। तो यहाँ पे पी वाई क्यू n इक्वल टू पी वाई क्यू, ये हम फ्रैक्शन के फॉर्म में मान लिए, जहाँ पे q बिलोंग्स टू q इक्वल टू नॉट 0, या फिर हम इसे लिख सकते हैं p बिलोंग्स टू कर रही है पॉजिटिव इंटीजर्स एंड q भी बिलोंग्स कर रही है पॉजिटिव इंटीजर्स z में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसकी कॉमन फैक्टर, मीन्स हम इसकी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर अगर यहाँ पे फाइंड करें तो इसकी 1 होनी चाहिए, ये हम यहाँ पे कंसीडर कर चल रहे हैं। अब यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर इसे प्रूफ करने के लिए हम कुछ तो फंक्शन यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, इसे क्या करते cos थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा बाई क्यू होल रेस्ट टू द पावर क्यू, ये हम कंसीडर कर चल रहे हैं। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वी नो दैट फार्मूला अभी जस्ट यहाँ पे प्रूफ किए कि cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेस्ट टू द पावर n, तो n हमारे पास एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, n हमारे पास एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे ये पावर है जो इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस क्यू थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा इंटू साइन क्यू थीटा बाई क्यू, ये आ जाएगी। तो क्यू से क्यू हमारे पास कैंसिल हो गई, मीन्स हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये इतने इक्वल टू cos थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा बाई क्यू होल रेस्ट टू द पावर क्यू इक्वल टू ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग क्यूएथ रूट, मीन्स क्यू की हम रूट यहाँ पे बोथ साइड रूट ले रहे हैं, मीन्स 1 बाई क्यूएथ रूट्स बोथ साइड वी गेट। जब हम 1 बाई क्यूएथ रूट यहाँ पे हम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इम्प्लाइज ये cos थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा बाई क्यू होल रेस्ट टू द पावर क्यू बाई क्यू इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेस्ट टू द पावर 1 बाई क्यू, ये हो जाएगी। जब ये हुई तो यहाँ से ये कैंसिल हो गई, मीन्स यहाँ पे cos थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा बाई क्यू इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा पे पावर 1 बाई क्यू, ये हो गई। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हुई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इस फॉर्म में लानी है, ठीक है। हम ये लेट मानकर चले
और यही हमें पावर में लानी है, तभी तो हम कहेंगे कि इन हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में भी सेटिस्फाई हो रही है। तो किस तरह से यहाँ पे करेंगे, तो फिर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कुछ। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टेकिंग pth पावर मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, इस तरह से भी लिख सकते हैं pth पावर बोथ साइड्स वी गेट। देन हमारे पास मीन्स p की हम यहाँ पे पावर करेंगे तो इम्प्लाइज कॉस थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा बाई क्यू होल रेज टू द पावर p इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर p बाई क्यू। ये हमारे पास आ जाएगी, ये थीटा है, ठीक है। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। अब यहाँ पे अगर इसे पहले लिख ले और यहाँ पे फिर से हम फार्मूला अप्लाई करें, मीन्स ये पावर है जो इसके एंगल में आ जाएगी, मीन्स हमारे पास इस तरह से हो जाएगी इम्प्लाइज कॉस p थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा इंटू साइन p थीटा बाई क्यू इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा का होल पावर p बाई क्यू। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई की, मीन्स हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा पे पावर p बाई क्यू इक्वल टू कॉस p बाई क्यू इंटू थीटा, मीन्स इसे LHS में और इसे RHS में कर लिए तो आयोटा इंटू साइन p थीटा बाई क्यू, ये आ गई। अब जहाँ पे p बाई क्यू है वहाँ पे n हम पुट कर सकते हैं, मीन्स देयरफॉर यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा पे पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा। ये हमारे पास सेटिस्फाई की। तो इस तरह से फ्रैक्शन के लिए भी हमारे पास ये सेटिस्फाई की। जब हमारे पास ये फ्रैक्शन के लिए भी सेटिस्फाई की तो हम यहाँ पे लास्ट में मीन्स हमें हमारी सारी केसेस यहाँ पे प्रूफ हुई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस ऑल द केसेस आर ट्रू, मीन्स कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ की, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये थ्योरम्स प्रूफ हुई। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम्स के सारे केसेस समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड ड्यूमार्वस थ्योरम से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसकी क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।